कार इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में हंगामा आज देखने को मिला। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। माननीय एलओपी साहब ने जो मुद्दा उठाया है, पिछले सत्र में भी हम लोगों ने यही आवाज उठाई थी कि अडानी मोदी का महाघोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से अडानी का आ नहीं निकल रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि नारा तो हम लोग लगा रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई, लेकिन इसके आगे की कहानी है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दोनों मिलकर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। अडानी को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया। तो वहीं आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर में इतिहास रच दिया है। नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के अवार्ड से जो है नाटू नाटू गाने को नवाजा गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की और प्रतिक्रिया दी है। ये भारत के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पल भी है जब ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू ने देश और दुनिया का दिल भी जीता और अब ऑस्कर 95 में है, अवार्ड भी जीता है। साथ ही द एलिफेंट विस्परर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतना, ये भारत के कंटेंट की पहचान आज दुनिया कर रही है। ब्रांड इंडिया हैज अराइव्ड है। भारत के ब्रांड की धूम, भारत के संगीत की धूम, भारत के फिल्म कंटेंट की धूम आज दुनिया भर में है और ये अभी शुरुआत है। आज लोकल नहीं ग्लोबल भारत की फिल्में और गाने बन रहे हैं और प्रसन्नता इस बात की है जहां राजा मौली जी की फिल्म ने नाटू नाटू ने ये दुनिया भर में धूम बचाई गाने ने, वहीं इस फिल्म की स्टोरी विजेंद्र जी ने लिखी है। वो हमारे राज्यसभा के नॉमिनेटेड सांसद भी हैं। वहीं पर तमिल भाषा में जो द एलिफेंट विस्परर शॉर्ट फिल्म बनी है, वो दिखाता है कि कैसे दुनिया भर ने भारत के कंटेंट को स्वीकारा भी है और भारत के फिल्म मेकर्स के लिए एक बड़ी बात है। जब हम इंडिया को कंटेंट हब बनाने की बात करते हैं, उस समय ऑस्कर अवार्ड मिलना भारत की फिल्मों को एक बहुत बड़ा मान सम्मान है। मैं अपनी ओर से पूरी टीम को जो आरआरआर और द एलिफेंट विस्परर से जुड़ी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। In English, India has won 2 Oscars, record in itself. Heartiest congratulations to both the teams and the team members. It's an unprecedented and historic moment for India when Indian films has done extremely well at the global level. The brand India has arrived and it is just the beginning. And I'm sure the world has started recognizing the Indian content. 14 मार्च से शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी, लेकिन प्रदेश में संस्थानों को डिनोटिफाई करने को लेकर भाजपा के आक्रामक रुख के चलते विधानसभा का यह बजट सत्र खूब हंगामेदार रहने की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान कहा है कि प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए संस्थानों का जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जो है जनहित का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह ही इस मुद्दे को उठाएगी। इसको लेकर शिमला में प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और भाजपा के हस्ताक्षर अभियान के तहत इकट्ठा किए गए लोगों के लाखों हस्ताक्षर राज्यपाल को ज्ञापन के साथ सौंपे जाएंगे। सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसको सीएम सुक्खू का जो है बतौर मुख्य अतिथि ये पहला बजट होगा। पहला बजट सत्र जो है सीएम सुक्खू का ये रहने वाला है और विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा जो है लगातार ही सुक्खू सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रदेश में
सुक्खू सरकार ने संस्थानों को डिनोटिफाई किया है, उसके विरोध में भाजपा प्रदेश भर में जो है प्रदर्शन कर रही है। संस्थानों को डिनोटिफाई करने का जो विरोध है, विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर भाजपा द्वारा किया जा रहा है और बजट सत्र जो है कल का वो काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद जरूर है, क्योंकि जयराम ठाकुर का कहना है कि बजट सत्र में इस डिनोटिफाई संस्थानों के मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। और इसी बीच हमारे साथ मंडी से उमेश भारद्वाज हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी उमेश, कल से जो है बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। सीएम सुक्खू का बतौर मुख्य अतिथि ये पहला बजट होगा, पहला बजट सुक्खू सरकार कल पेश करेगी। जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हिमाचल प्रदेश में जो है बजट सेशन विधानसभा शिमला में शुरू होने जा रहा है। तो इस बजट सेशन को लेकर जो है प्रदेश भाजपा के द्वारा पहले ही जो को लेकर यहाँ पर हमलावर हुई है, तो इसी को लेकर यहाँ पर भाजपा के द्वारा जो यहाँ पर जो बजट में के दौरान यहाँ पर जो बजट में इस बार जो है डीनोटिफिकेशन को लेकर काफी हंगामेदार रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जो संस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा डीनोटिफाई की गई है उसको लेकर लगातार भाजपा हमलावर रही है और उसको लेकर आक्रोश रैली और इसके साथ साथ हस्ताक्षर अभियान भी हर विधानसभा क्षेत्र में चलाया गया है। वहीं जो है इसको लेकर आज भाजपा के द्वारा शिमला में आक्रोश रैली एक गई है और इसके साथ जो है राज्यपाल को भी जो हस्ताक्षर किए हुए जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो सौंपे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल से बजट सेशन शुरू होने वाला है हिमाचल विधानसभा का, वो हंगामेदार रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि सुक्खू सरकार का ये पहला बजट सेशन है और 17 मार्च को जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो ये सेशन होने वाला है काफी हंगामेदार होने वाला है। और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा भी हमें जानकारी दी गई है, मंडी दौरे पर थे तो उनके द्वारा हमें जानकारी दी गई है कि बजट सत्र के दौरान डीनोटिफिकेशन को लेकर जो भाजपा के विधायक हैं उनके द्वारा चर्चा की जो है मांग की जाएगी सदन में। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का भी साफ है कि इस बार जो बजट सेशन होने वाला है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लगने वाला है। जी उमेश, बिल्कुल प्रदेश में अब नई सरकार बनी है, 3 महीने के करीब का जो समय है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हो गया है, तमाम मुद्दे हैं प्रदेश में। तो किन मुद्दों को लेकर जो है प्राथमिकता के तौर पर जो है किन मुद्दों को देखते हुए ये बजट जो है पेश किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान जो संस्थान थे उन्हें डिनोटिफाई किया गया, जिसको लेकर लगातार ही प्रदेश की जो पूर्व भाजपा सरकार है वो लगातार ही इसको लेकर आक्रामक है, लगातार ही सीएम सुक्खू पर हमला किया जा रहा है। और सुक्खू सरकार अब किन मांगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करने वाली है? मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है और इससे पहले जो है चुनाव के समय जब विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे तो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर 10 गारंटी जो है यहाँ पर दी गई थी। इसमें जो सबसे पहली गारंटी थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है यहाँ पर गारंटी दी गई थी। तो जो कल बजट आने वाला है और तो इस बजट से यहाँ के जो युवा है उन्हें भी यहाँ पर काफी अधिक उम्मीद है कि युवाओं के लिए जो नौकरी देने का, लाखों युवाओं को नौकरी देने का वादा कांग्रेस के द्वारा किया गया था चुनाव से पहले, इसको पूरा करने को लेकर प्रदेश सरकार यहाँ पर क्या कदम उठाती है। और इसके साथ साथ जो महंगाई की दर बढ़ी है उसको लेकर भी जो है बजट से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी उम्मीद है। लेकिन वही अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी लगातार यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला जा रहा है और गारंटी को लेकर भी बार बार जो है निशाना साधा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही देखने के सामने है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा 17 मार्च को जो बजट पेश किया जाएगा उसमें युवाओं के लिए क्या होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो युवा है इस समय नौकरी को लेकर जो है यहाँ पर सबसे बड़ा घोटाला भी सामने आया है। अभी चयन बोर्ड को भंग भी किया गया। तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो यहाँ पर नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति में है। तो युवाओं की नौकरी का जो है मुख्य मुद्दा है। जी बिल्कुल, बेरोजगारी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा जरूर है, इसके साथ ही तमाम मुद्दे हैं प्रदेश के। अब नई सरकार बनी है, जनता की कई उम्मीदें होती है नई सरकार से। जनता फिलहाल इस बार किस तरह का बजट चाहती है, किस तरह की राहत जो है जनता चाहती है, और क्या लगता है कि बजट में किस वर्ग को कितनी राहत दी जा सकती है? यहाँ पर तमन्ना आपको बताना चाहूंगा कि अगर बजट से बात की जाए तो बजट में सबसे बड़ी बात जो नौकरी के बाद सब जो लोगों के बीच हमें जो यहाँ पर पता चला है और लोगों ने बताया है उनके द्वारा यही कहा गया है कि जो यहाँ के किसान और बागवान है उन्हें भी इस बजट से काफी अधिक उम्मीदें हैं। वहीं से अगर बात की जाए कांग्रेस के जो विधानसभा चुनावों के समय जो है यहाँ पर एक गारंटी दी गई थी जिसमें जो है बागवानों को
अपने जो है फसल का जो है रेट निर्धारित करने को लेकर जो है कांग्रेस ने कहा था कि किसान ही और बागवान अपने जो है रेट निर्धारित करेंगे। तो इसको लेकर भी बजट में क्या प्रावधान किया जाता है वो भी एक देखने वाली बात होगी। और इसके साथ जो महिलाओं का जो बजट यहाँ पर बिगड़ा है, जो किचन का बजट बिगड़ा है, उसको लेकर भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको राहत देने के लिए और इसको लेकर जो है जो महंगाई की दर है, जो इसमें सब्जियों के दाम भी है और इसके साथ साथ जो अन्य जो खाद्यान्न को लेकर है, तो उसको जो है उसके में जो है रेट पे जो कमी आने के लिए इसको लेकर भी यहाँ पर उम्मीदें लगाई गई थी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से भाजपा प्रदेश भर में आक्रोश रैलियां निकाल रही है, आप मंडी में मौजूद है, मंडी में इस दौरान क्या स्थिति है? क्या भाजपा मंडी में भी आक्रोश रैली निकाल चुकी है या मंडी में किस तरीके से भाजपा जो है सुखू सरकार पर हमला बोल रही है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आक्रोश रैली जो है मंडी में भाजपा के द्वारा 2 दिन पहले ही यहाँ पर निकाली गई थी। ऐतिहासिक मंच के ऊपर इस रैली का आयोजन हुआ था और जितने भी मंडी के विधानसभा क्षेत्र 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से जहां से संस्थान डीनोटिफाई हुए हैं, तो वहां से काफी अधिक जनता जो है मंडी पहुंची थी। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा ही वहां पर इस रैली को संबोधित किया गया था। और मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, उनका गृह जिला मंडी रहा है। तो और सबसे बड़ी बात विधानसभा चुनावों में यही देखने को मिली है कि जहां प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, वहीं पर मंडी में 10 जो कुल विधानसभा क्षेत्र है उनमें से 9 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के विधायक जीते हैं। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हैं और जयराम ठाकुर ने सबसे बड़ी जीत हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं मंडी में जो आक्रोश रैली निकली थी और यहाँ पर भी जोश था और काफी अधिक लोग और जो डीनोटिफिकेशन को लेकर सरकार के जो है खिलाफ भी हुए थे वो वहां पहुंचे थे। तो जो मंडी अगर मंडी की अगर बात की जाए तो मंडी जो है प्रदेश की राजनीति में काफी अधिक जो है अपना प्रभाव रखती है, क्योंकि ये दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र है। पहले जो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है वो कांगड़ा में, तो कहीं ना कहीं मंडी का जो है प्रभाव पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। भाजपा जो है लगातार ही सुखू सरकार पर हमलावर हो रही है और सुखू सरकार को सत्ता में आए लगभग 3 महीने का समय हो चुका है। भाजपा का कहना है कि 3 महीने में जो सुखू सरकार के खिलाफ शिकायतों की भरमार हो गई है, इतनी किसी सरकार के खिलाफ 3 साल में भी नहीं होती। उन्होंने कहा है कि जल्द ही भाजपा जो है एक बार फिर से सत्तासीन होगी और कांग्रेस को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जी तमन्ना, ये बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो अभी जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में जो बनी है, अभी से जो है 11 मार्च को ही 3 महीने जो है इसके पूरे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पर 600-650 से ऊपर जो संस्थान डीनोटिफाई किए गए हैं, इस मुद्दे को जो है भाजपा के द्वारा काफी अधिक भुनाया गया है, क्योंकि जो संस्थान खुले थे उनमें से कुछ संस्थान ऐसे थे कि जो दुर्गम क्षेत्रों में खुले थे और वहां के लोगों की जरूरत को लेकर यहाँ पर भाजपा के द्वारा यहाँ पर मुद्दा बनाया गया है। लेकिन कुछ संस्थान यहाँ पर ऐसे भी थे जो एजुकेशन को लेकर थे। कई दुर्गम क्षेत्र थे जहां पर कॉलेज की सुविधा नहीं थी और वहां से बच्चों को कई किलोमीटर दूर अपना काफी अधिक पैसा खर्च करके वहां पर जो रुकना पड़ता था और शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। लेकिन कई जगह पर ऐसे कॉलेज खोले गए जहां पर एडमिशन भी नहीं हुई थी, सरकार के द्वारा उन्हें डीनोटिफाई भी किया गया है। तो अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में भी जो है पांगना, बागा चिनोगी और जो पंडो में पूर्व की सरकार के द्वारा यहाँ पर खोले गए थे कॉलेज, वो भी जो है सरकार के द्वारा डीनोटिफाई करके बंद किए हैं। तो कहीं पे शिक्षा और कहीं पे जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, इसके साथ साथ कहीं पर वेटनरी की जो संस्थान खुले थे वो भी सरकार ने डीनोटिफाई किए हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी अगर मुद्दे की बात की जाए तो मंडी का जो सबसे बड़ा यहाँ पर सेटलमेंट ऑफिस, जो सेटलमेंट ऑफिस था वो यहाँ पर बहुत बड़ी मांग थी लोगों की, लेकिन वो प्रदेश सरकार के द्वारा डीनोटिफाई किया गया। तो कहीं ना कहीं जो डीनोटिफिकेशन है वो इस बात कांग्रेस के लिए समस्या पैदा करने वाली है। बजट सेशन में भी इसका काफी अधिक प्रभाव रहेगा और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है प्रदेश सरकार के खिलाफ। जी बिल्कुल। जो जिस तरीके से भाजपा लगातार कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि जो बाकी की 10 गारंटियां थी उन 10 गारंटियों का क्या हुआ, तो इस बजट सत्र के दौरान क्या लगता है जो बाकी की 10 गारंटियां कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई थी, क्या वो बाकी की 10 गारंटियों को लेकर इस बजट सत्र में कोई ऐलान किया जा सकता है? यहाँ पर समझना सबसे बड़ी बात यही है कि जो कांग्रेस का इस बार चुनाव प्रचार रहा है वो अपनी 10 गारंटी को लेकर ही रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी कांग्रेस के द्वारा किसी प्रकार की कोई गारंटी ना दी गई थी। तो इस बार अगर बात की जाए तो सबसे पहली गारंटी जो है एक पेंशन स्कीम की है। वो कर्मचारियों के साथ प्रियंका गांधी के द्वारा अपनी रैली के माध्यम से भी जो यहाँ पर जो है वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस जो है बहाल की जाएगी। अभी ओपीएस जो है कुछ मामलों में जो है फाइल यहाँ से वहाँ घूम रही है, तो
यहाँ पर जो है कर्मचारियों को भी काफी उम्मीद है कि इस बार की सबसे बड़ी बात यहाँ पर कर्मचारियों के लिए यही है कि ओपीएस को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन ओपीएस कब मिलना शुरू होगी और कैसे मिलना शुरू होगी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है यहाँ पर। और यहाँ पर अन्य घंटियों की अगर बात की जाए तो इसमें रोजगार और इसके साथ साथ जो किसानों से दूध लेने, जो यहाँ पर पशुपालक है उनसे दूध लेने को लेकर भी यहाँ पर एक घंटी भी दी गई थी, जिसमें 100 रुपए भैंस का दूध खरीदने की बात की गई है और 80 रुपए गाय का दूध। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो बागवानों और किसानों को लेकर भी गारंटी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है काफी अधिक जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है और आने वाले 20 वर्ष में। जी उमेश, बिल्कुल, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत कल से हो रही है। प्रदेश सरकार में सरकार है वो बदली है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वही है। तो क्या लगता है कि पिछले साल का बजट और इस साल के बजट में क्या कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि सिर्फ सरकार ही बदली है, मुद्दे लोगों के वही हैं। जी तो मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है कि अगर बात की जाए पूर्व सरकार की, पूर्व में भाजपा की सरकार थी, लेकिन जो बार बार भाजपा के जो नेताओं के द्वारा विधानसभा चुनावों के समय भी कहा गया था कि भाजपा को जब अपने कार्यकाल करने के लिए मिला, उसमें 2 से लेकर 2.5 वर्ष तो कोविड के दौरान जो है किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पाया। तो जो पिछला बजट आया था उसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा कई सौगातें दी गई थी और काफी अधिक जो है यहाँ पर शिलान्यास भी हुए थे। तो अगर इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार जो प्रदेश की जनता है, अब कोविड के दौरान कई लोगों का रोजगार भी छीना है, कई इस समय युवा घरों पे पड़े मतलब घरों में हैं और कई लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं भी जो है झेलनी पड़ी है। तो विभिन्न क्षेत्रों की बात की जाए तो ये बजट जो है कहीं ना कहीं लोगों की समस्या तो वही है, तो उनको किस हिसाब से जो है कांग्रेस के द्वारा सुझाया जाएगा वो देखना होगा। जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपसे शुक्रिया और आगे की अपडेट जो है वो भी आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें कि बजट सत्र की जो शुरुआत है, कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बजट सत्र जो है इस बार काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बदली है 3 महीने में ही भाजपा का कहना है कि सिर्फ 3 महीने में ही सरकार के खिलाफ शिकायतों की भरमार हो गई है। जिस तरीके से संस्थानों को प्रदेश भर में डिनोटिफाई किया गया है, इसका जो है भाजपा लगातार विरोध कर रही है। सड़कों पर उतरकर भाजपा के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज मंडी प्रवास के दौरान अपने आनी पहुंचने पर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में जन समस्याओं को सुना है। इस दौरान स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने जो है संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों की समस्याओं का निपटारा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। अनौपचारिक रूप से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम भारी घाटे में चल रहा है और इस घाटे की पूर्ति के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश इलेक्ट्रिक बसों की तरफ शिफ्ट करने जा रहा है, जिसके लिए जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आनी उपमंडल के अंतर्गत कुसुम्बा भवानी कुष्मांडा माता मंदिर में जो है खेगसू में पूजा अर्चना की है और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि मंदिरों की भव्यता बनी रहे। इसी अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, मंदिरों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा ताकि पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और अधिकारीगण जो है इस मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और मंदिरों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा ताकि पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।